प्रार्थना क्यों करें? तो प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है कि प्रार्थना कितना करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में विशेष प्रार्थना के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के बेटे अमन ब्रदर जुड़े हैं, जिनके साथ हम कुछ सवालों को लेकर प्रार्थना के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना में नहीं बढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। तो आइए हम कुछ सवालों के साथ अमन ब्रदर को प्रार्थना के बारे में पूछेंगे। हम बिना देर करते कुछ सवालों को अमन ब्रदर को पूछेंगे। तो ब्रदर, आपसे हमारा सवाल है कि प्रार्थना क्यों करें? तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि कई बार होता है ना कि विशेष करके जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जब वो एवरीडे प्रार्थना करते तो कई बार उनको भी लगता होगा कि अरे प्रार्थना हम लोग क्यों करें, प्रार्थना हम लोग क्यों करें। क्योंकि कुछ लोग तो प्रार्थना करते करते उनको ऐसा लगता है, पूरा आलसी जैसे लगता है, अरे हम रोज़ रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ऐसा लगता है। तो प्रार्थना हम लोगों को करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो हम किसी इंसान से बात नहीं करते, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर के साथ हम लोग बातें करते हैं। क्योंकि प्रार्थना वो बात है जो हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, और प्रार्थना एक यंत्र जैसे है कि हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं और अपनी सारी बातों को हम लोग शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम अपने सारे बातों को परमेश्वर को हम शेयर कर सकते हैं। तो प्रार्थना विशेष कर इसलिए किया जाता है कि हम अपनी बातों को परमेश्वर को शेयर कर सके और परमेश्वर की बात कर सके, परमेश्वर के साथ हम लोग बातें कर सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं और आपको लग रहा है कि अरे मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ, मुझे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा आलस लग रहा है प्रार्थना करते हुए, तो याद रखिए, प्रार्थना जब भी आप करते हैं, जितना भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में ये दिखाते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं। और अगर आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो वो उत्तरों को जरूर देता है। आप बिना रुके आप परमेश्वर के साथ नहीं, प्रार्थना में आप बने रहिए, आपको परमेश्वर जरूर उत्तर देगा और आपका प्रतिफल जो है वो खोएगा नहीं, लेकिन वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको धीरज के साथ प्रार्थना में बने हुए रहना है। तो मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि प्रार्थना इसलिए किया जाता है कि परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, अपनी बातों को परमेश्वर को शेयर करने के लिए, और प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आप विश्वास रखें, आगे हम और बातों को सीखेंगे, उसके द्वारा मैं बताऊँगा कि प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो और कुछ सवाल है जो हम लोग से पूछेंगे, तो आप सभी लोग बने रहिए। हाँ ब्रदर, बिल्कुल। बिल्कुल हम आपसे सवाल पूछेंगे। और ब्रदर, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि हमें प्रार्थना आखिर क्यों करना चाहिए। तो ब्रदर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रार्थना होता क्या है? ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है। सिस्टर ने जैसे पूछा कि आखिर प्रार्थना होता क्या है। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि प्रार्थना होता क्या है। मैंने पहली बात में बोला कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करने वाला एक यंत्र के जैसे दर्शाता है, लेकिन और एक बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि प्रार्थना जब इस धरती में यीशु मसीह आया था तो उन्होंने भी अपने लाइफ में प्रार्थना को महत्व दिया। आप जान सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसको प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर के पुत्र था। तो भी उन्होंने भी कुछ स्टेप लेने से पहले, उन्होंने भी कुछ सेवकाई स्टार्ट करने से पहले, कुछ कार्य में आगे बढ़ने से पहले उन्होंने क्या किया है, प्रार्थना किया है। और प्रार्थना हम लोगों को इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना का मेन मकसद हम लोगों का ये है कि हम जो भी करें, हमारे सामने प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी हम कुछ करते हैं, जब भी कुछ स्टेप लेते हैं, हो सकता है आत्मिक जीवन में, हो सकता है शारीरिक जीवन में, हो सकता है भौतिक कार्यों के लिए, कोई भी व्यवहारिक के लिए, हम लोग जब भी ये प्रार्थना कर, हमारे लाइफ में इन सारी बातों के लिए प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना के साथ करते हैं तो क्या करता है, उसमें एक उन्नति को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप याद रखिए, प्रार्थना एक बहुत बड़ा शक्तिशाली एक पावर है, जिसके द्वारा हम अपने लाइफ में एक प्रार्थना के द्वारा अगर किसी चीज़ को हम शुरू करते हैं तो हम उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देखते हैं, बहुत बड़ी पावर को देखते हैं। और प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना होता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, परमेश्वर की बहुत बढ़ोतरी और बहुत आशीषों को हम देखते हैं। तो मैं यही चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, और प्रार्थना का मकसद है परमेश्वर के साथ बात करना। और उसी के साथ और एक बात है कि प्रार्थना हर एक स्टेप लेने से पहले हमारे लाइफ में करना बहुत जरूरी है। एक प्रार्थना हमारे लाइफ की एक हिस्सा है। हमें हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में एक प्रार्थना की हिस्सा रखना बहुत जरूरी है। कई बार होता है जब हम कुछ स्टेप लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रार्थना हमारे लिए इसलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं उसमें हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारा लाइफ का वो एक हिस्सा है। आप याद रखिए, आपको प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। प्रार्थना बहुत ताकत है, प्रार्थना बहुत पावर है, प्रार्थना बहुत सामर्थ है, प्रार्थना बहुत अभिषेक है। आप याद रखिए, प्रार्थना वो चीज़ खोल सकता है जो इंसान अपने ज्ञान से नहीं कर सकता है।
बिल्कुल एक प्रार्थना क्या है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना के बारे में बहुत ही अच्छी बातों को बताया ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। सच में प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रदर मतलब प्रार्थना करना तो ठीक है, प्रार्थना क्या है आपने बताया, प्रार्थना क्यों करें ये भी आपने बताया। तो आप हमें ये भी बताइए कि एक प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, कि एक प्रार्थना कैसे किया जाए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे विश्वासी लोगों का, विशेष करके यूथ लोगों का ये सवाल उनके लाइफ में ज़रूर होगा कि आखिर प्रार्थना सही तरह से कैसे करें कि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने। तो कई बार होता है ना, कुछ लोग प्रार्थना तो बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपको कभी उत्तर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रार्थना सही तरह से हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब मैं यही नहीं कहूँगा कि आप घुटने में ही प्रार्थना करो, आप बैठ के नहीं कर सकते, उठ के नहीं कर सकते। आप हर समय कोई भी सिचुएशन में, कोई भी आप स्टैंड में अपने आप को प्रार्थना कर सकते हैं। आप दौड़ते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रार्थना में बहुत एक मैटर करता है कि आपका ध्यान कहाँ है। लेकिन अगर आप प्रार्थना में बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और मुंबई में है, तो शायद आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप बात किससे कर रहे हैं उसी को अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आप अपने लाइफ में प्रार्थना का उत्तर को नहीं दे पाए, मतलब देख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक सरल रीति से बता रहा हूँ, अगर आपको प्रार्थना सही तरह से आपके लाइफ में करना है तो आप कोई भी स्टैंड में होकर आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर को लगेगा तो आपकी प्रार्थना सुनी भी जाएगी और प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। हाँ ब्रदर, बिल्कुल आपने बताया कि एक सही तरीका क्या होता है, मतलब तरीका कोई नहीं होता, आप प्रार्थना कैसे भी कर सकते हो, कि ज़रूरी यह है कि आपका जो ध्यान है वो परमेश्वर के साथ लगना चाहिए। तो ब्रदर आपको परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। तो ब्रदर एक सही तरीका आपने तरीका तो नहीं होता, लेकिन तो ब्रदर मेरा आगे का सवाल है कि एक प्रार्थना करने का सही समय कौन सा होता है। ओके, कई सारे लोगों के अंदर में भी सवाल रहता है, हम ऐसा कौन सा समय में प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनो, जल्दी से उत्तर दे। तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप किसी भी समय प्रार्थना करो, ठीक है, किसी भी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हर समयों में हर एक प्रार्थना को सुनता है। लेकिन मैं मेरे लाइफ से एक बहुत अच्छे अनुभव को बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर विशेष करके हम लोग जब दिन में प्रार्थना बैठते हैं, अगर दिन में बहुत सारी बातों का वॉइस, बहुत सारी बातें आते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को अच्छे से आत्मिक रीति से अपने आप को आत्मा में हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा एक समय बताऊँ, मैंने बोला मतलब समय मैटर नहीं करता, किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने लाइफ के अनुभव से एक बात बता रहा हूँ। जैसे अगर आप नाइट में प्रार्थना करेंगे तो नाइट में बहुत अच्छा एक समय रहता है, बहुत एक शांत वातावरण रहता है, शांत जगह रहता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर को लगाते हुए आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। और याद रखिए, नाइट का जो प्रार्थना है, आप नाइट में जितना हो सकता है उतना प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग नाइट में प्रार्थना के लिए नहीं दे पाते ना। तो नाइट में आप जरूर प्रार्थना करके देखिए, आप अपने लाइफ में सच में प्रार्थनाओं का एक बहुत बड़ा प्रभाव को आप निकलते हुए देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप ये जरूर करेंगे। बिल्कुल ब्रदर, आपने बताया कि समय, एक सही समय क्या होता है, मतलब नाइट का समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि एक प्रार्थना के लिए, क्योंकि नाइट के समय में तो सब एकदम शांत रहता है। तो हमें वो वाला समय हमारे लिए एकदम बेस्ट रहता है कि हम उस समय प्रभु के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट रह पाते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बातों को हमारे बीच में परमेश्वर के बेटे के द्वारा दे रहा है कि हम प्रार्थना के बारे में। तो ब्रदर मेरा आपसे सवाल है कि हमें प्रार्थना कितना करना चाहिए। ओह अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं अगर मैं इतना 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर बहुत जल्द सुनेगा। और मैं इसके खिलाफ नहीं कि आप एक घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटा, आप कितने भी घंटे प्रार्थना करें, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ज़रूरी है कि आप दिल से कर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि नहीं, क्या आपका मन उसके ओर केंद्रित है कि नहीं, आप दिल से कर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं लंबा प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। उसमें हमारा ध्यान और उसमें हमारा हृदय लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दिल से कंटिन्यू हम बहुत लंबा भी प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर तो भी सुनेगा, और अगर हम दिल से कम भी प्रार्थना सुन रहे तो भी परमेश्वर सुनेगा। लेकिन याद रखिए, जो दिल से ज़्यादा घंटों घंटों प्रार्थना करता है वो अपने लाइफ में बहुत बड़ी उन्नति को देखता है, बहुत सारे कार्यों को वो बढ़ते हुए देखता है। तो मैं ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि आप प्रार्थना जो है आप लंबा करो या छोटा करो, लेकिन दिल से होना बहुत ज़रूरी है।
हाँ, बिल्कुल ब्रदर, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि प्रार्थना करने का समय नहीं होता है, बस परमेश्वर के साथ अपना दिल लगना चाहिए। अगर हम पूरे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो समय मैटर नहीं करता। अगर हम 3 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारा ध्यान ही नहीं है तो वो प्रार्थना हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन अगर परमेश्वर से लग रहा है, हमें उतना ही प्रार्थना करना है। तो ब्रदर के द्वारा हमने बहुत ही अच्छी बातों को सीखा। तो ब्रदर, मेरा और एक सवाल है कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कुछ और ही बातों को मांगते हैं। ऐसी बातों को मांगते हैं तो सोच भी नहीं सकते। तो ब्रदर, आपसे मेरा सवाल है कि हम प्रार्थना जब करते हैं तो हमें परमेश्वर से कौन-सी बातें मांगनी चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। और कई सारे लोग तो गाड़ी मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, ऐसे पता नहीं बहुत सारी प्रार्थना में क्या-क्या बोलते हैं, सब उन्हीं लोगों को पता है। बट मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ़ नहीं कि आपको जो ज़रूरत है आप उसको माँग नहीं सकते हैं, आप उसको माँग सकते हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि हमें आत्मिक जीवन के लिए माँगना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? हम कई बार जब प्रार्थना में बैठते तो बहुत सारे अपने लिए ही माँगते हैं, और प्रभु कई बार जब हम अपने लिए माँगते तो प्रभु उसको नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि प्रभु को पता है अगर ये चीज़ इनको मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, प्रार्थना से मुझसे अलग हो सकते हो। प्रभु को सब चीज़ें पता है कि फ्यूचर में होने का क्या होगा अगर इसको ये चीज़ मिलेगा, तो इसलिए कई बार वो नहीं मिलता है। तो और कई बार मिलता भी है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि क्या करते हैं हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए, वो ज़रूरत सीमित तक हम मांगते हैं। परमेश्वर को पता होता है कि वो चीज़ कि सही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परमेश्वर कई बार उस चीज़ को देखता है। तो मैं आपको ये चीज़ मतलब बताने के लिए जा रहा हूँ कि प्रार्थना में हम लोगों को बहुत ज़रूरी आत्मिक चीज़ के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें कुछ जैसे कि ज्ञान की ज़रूरत होता है, जैसे बुद्धि की ज़रूरत होता है, प्रकाशन की ज़रूरत है, सामर्थ की ज़रूरत है, अभिषेक की ज़रूरत होता है, वरदान की ज़रूरत होती है। बहुत सारी बातें हैं जो हम एक आत्मिक लाइफ में अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को प्रार्थना में मांगना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ अपने ज़रूरत की चीज़ों को ना मांगें, आप उनको भी मांग सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात है कि हम आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर से मांगें। हाँ ब्रदर, बिल्कुल आपने बताया कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। अगर हम मांगे तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं देगा, लेकिन जो हमें ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को हमें मांगना चाहिए, ख़ास कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अगर हम आत्मिक जीवन के लिए मांगेंगे, अगर हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चीज़ों को मांगेंगे तो प्रभु बिल्कुल हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करेगा। जिस तरह हम सुलेमान राजा को देखते हैं, सुलेमान ने क्या किया था, बस ज्ञान और बुद्धि को मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, इतना दिया, ज्ञान और बुद्धि भी दिया और सब कुछ, इतना धन और दौलत दिया कि उन राजाओं के दिनों में वो सबसे ज़्यादा अमीर वाला राजा था, है कि नहीं? तो हमें परमेश्वर से आत्मिक वाली चीज़ों को मांगना है जो हमें ज़रूरत है। जैसे वरदान है, जैसे ब्रदर ने बताया कि वरदानों की ज़रूरत है और हमें अच्छी ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरत है, हम उन चीज़ों को ज़्यादा से मांगना है। तो बहुत ही अच्छा ब्रदर, आप हमारे साथ बने हैं और बहुत ही अच्छी बातों को आप बता रहे हैं कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है, और स्पेशली यूथ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत यूथ लोग ही हैं जो प्रार्थना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बातों को बताया। तो ब्रदर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इन दिनों में प्रार्थना में कैसे बढ़ पाए प्रार्थना में? आप हमें कुछ चीज़ों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा जितने यूथ हैं वो लोग भी आशीष पाए और कुछ बातों को सीखें, क्योंकि आपको भी इस यूथ के दिनों में परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा प्रार्थना में बढ़ाया है, बहुत ही अच्छी बातों को प्रकाशन दिया है। तो ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि आप यूथ लोगों को बताइए कि आखिर आप प्रार्थना में कैसे बढ़े। ओके, ये चीज़ बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक परिश्रम होता है, एक मेहनत होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में मेहनत नहीं कर रहा है तो वो अपने लाइफ में कभी भी बढ़ोतरी को नहीं देखेगा। तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने लाइफ में प्रार्थना में इसलिए मतलब बढ़ पाया, इसकी एक रीज़न है कि मैंने एक दिन प्रार्थना किया, दूसरा दिन नहीं किया, चौथा दिन किया, पाँचवें दिन, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। प्रार्थना में बढ़ना है तो एवरीडे हम लोग को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है यूथ लोग विशेष करके एक दिन प्रार्थना करते चले, आज दूसरे दिन हो गया, दूसरे दिन नहीं चले, हम तीसरा दिन करते, उसके बाद नहीं, चौथा दिन कर लेते, पाँचवा दिन नहीं करेंगे। ऐसे एक छुट्टी वाला जो सिस्टम है ना, वो प्रार्थना में ऐसा करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोग को हर
हर एक बातों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो भी हम लोग को प्रार्थना करना, हम कुछ कर रहे हैं तो भी प्रार्थना, कुछ निर्णय लेना है, कुछ चुनौती करना है तब भी हम लोग को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना में तभी एक व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है, उसको एवरीडे प्रार्थना में रहना बहुत ज़रूरी है। एवरीडे, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करने के एक यंत्र के समान है। मैंने आपको बताया, प्रार्थना जितना ज़्यादा वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड में रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रार्थना में अपने आप को बढ़ा सकता है। तो हम लोग को बहुत ज़रूरी है एवरीडे प्रार्थना करना। मैं अपने लाइफ में एवरीडे प्रार्थना करते हुए मैंने अपने आप के लाइफ में प्रार्थना की एक बढ़ोतरी को देखा है। तो मैं जितने भी यूथ लोग होंगे, विशेष आप लोग को ये कहने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप सच में आप अपने लाइफ में एक प्रार्थना का बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में एक प्रार्थना वाला व्यक्ति बनने के लिए बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एवरीडे परमेश्वर के सामने बैठो। ऐसे लोगों का सवाल होगा कि ब्रदर हमें प्रार्थना का मन ही नहीं लगता तो हम कैसे बैठे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मन में क्या सोचते हो उसको पहले आउट करो, उसके बाद बैठो। खुदा का आत्मा आपके साथ बात करेगा और आप प्रार्थना में अपने आप को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। हाँ बिल्कुल ब्रदर, आपने बहुत अच्छी बातों को बताया और परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। तो सभी यूथ लोगों को ये सब करना चाहिए कि हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। तब अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छी संगति रखना चाहिए तो हमें बिल्कुल प्रार्थना करना चाहिए। और ब्रदर ने जिन बातों को बताया उन सभी को फॉलो करना चाहिए। तो मैं ब्रदर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट वीडियो में बने रहे और हमारे साथ एक प्रार्थना के बारे में डिस्कस किया और कुछ आत्मिक बातों को उन्होंने बताया। सचमुच इन बातों के द्वारा सभी यूथ लोग आशीष पाएंगे। ब्रदर, आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे यूथ लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करेंगे और ये वीडियो सभी यूथ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला हो, क्योंकि परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर उन्होंने दिया कि आप यूथ लोगों को कुछ बातों को शेयर करें प्रार्थना के बारे में। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जितने लोग अभी तक इस वीडियो में बने हैं, और मैं सभी लोगों को जितने लोग इस वीडियो में बने सभी लोगों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। और आप अगले वीडियो में आप हमसे ज़रूर मिलिएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीष करे।